दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मानचित्र रेखाओं तथा विविध प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें सबसे पहले हम मानचित्र रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों आप जान लीजिए, सर्वे ऑफ इंडिया ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1767 यानी 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में भूपत्रकों का सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है कहाँ से? तो उत्तर जान लीजिए, देहरादून से। तो याद रखिए, भारत में भूपत्रकों का सर्वे शीटों का प्रकाशन देहरादून से होता है। दोस्तों भारत में भूपत्रकों से संबंधित जो सर्वे शीट होती हैं उनका प्रकाशन या धरातल पत्रक तैयार करने का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो आप जानते हैं, भारत का धरातल पत्रक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है ए मित्रा ने। दोस्तों ए मित्रा ने भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर है पाई डायग्राम के द्वारा। दोस्तों पाई डायग्राम के द्वारा भूमि उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। इसका प्रारूप इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में भूमि को विभाजित किया जाता है, जैसे बंजर और बेकार भूमि, कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चराई हेतु भूमि और वनों तथा जंगलों के लिए संरक्षित भूमि। तो इस तरह से आप जान लीजिए, पाई डायग्राम के द्वारा भूमि उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप में दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के भूमि उपयोग प्रतिरूप का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है पाई आरेख के द्वारा। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के भूमि उपयोग प्रतिरूप का सर्वोत्तम प्रदर्शन पाई आरेख के द्वारा किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में। लेकिन ये प्रश्न पूछ लिया गया था, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसका सही नाम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, नई दिल्ली और बंगलुरु में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है और आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये संस्थाएं उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को जाना जाता है। अगला प्रश्न एक संस्थान के बारे में पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और 11 अगस्त 2004, देखिए 11 अगस्त 2004 को इस संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल द्वारा किया गया था और इस संस्थान को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन सांविधिक संगठन का दर्जा प्राप्त है और ये संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष केंद्रों और इकाइयों में से कौन तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है? तो ये है VSSC। दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VSSC, ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस केंद्र का प्रारंभ 1962 में किया गया था और शार यानी SHAR सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसके अलावा SAC यानी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। SAC यानी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और UR राव उपग्रह केंद्र, जिसे पहले इसरो उपग्रह केंद्र के नाम से जाना जाता था, ये बंगलुरु में अवस्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1933, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जियोग्राफिकल सोसाइटी, 29 जुलाई 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1/50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है पीला रंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1/50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नदियां और जलाशय को दर्शाने के लिए नीला रंग, समोच्च रेखाएं और अन्य ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए भूरा रंग, भवन और सड़कों के लिए लाल रंग, रेल मार्ग काला रंग, वन और अन्य वनस्पतियों को हरा रंग और कृषि क्षेत्र को पीला रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाली, पाड़ा, नगला, ढाड़ी आदि नाम भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के हैं? तो उत्तर है पल्ली बस्तियां। दोस्तों, पाली, पाड़ा, नगला, ढाड़ी आदि नाम भारत में ये पल्ली बस्तियां यानी हैमलेटेड सेटलमेंट के जो है प्रकार में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के डिग्री भूपत्रक का मापक होता है? तो 1/2,50,000। दोस्तों, भारत के डिग्री भूपत्रक यानी मानचित्र का मापक 1/2,50,000 होता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया किसने? तो क्लार्क और इवांस ने दोस्तों निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब आइए भारत के भूगोल से संबंधित कुछ विविध प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है हैदराबाद में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान था, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर है सह्याद्री के उच्च भागों पर। दोस्तों, एकाकी ग्रामीण बस्तियां सह्याद्री के उच्च भागों पर पाई जाती हैं
भारत में एकाकी या परिक्षिप्त बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियां या छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों या चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का ये प्रकार पाया जाता है, यानी एकाकी ग्रामीण बस्तियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के राज्यों के गठन का सही अवरोही क्रम क्या था? तो ये था नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का पूर्ण राज्य बना था। 1972 में इसे उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के राज्यों के गठन का सही क्रम है। और आप जान लीजिए, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सोनपुर, पुष्कर, कुंभ और गंगा सागर मेलों में से यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किसे शामिल किया है? तो उत्तर है कुंभ को। दोस्तों, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भारत के कुंभ मेले को वर्ष 2017 में शामिल किया है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है, सिद्धांत और विद्वानों का मेल करना है। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रवाल भित्त की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति विलियम हेवल के द्वारा और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति बर्कनीज के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्मीना प्रजाति संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा, पश्मीना बकरी की प्रजाति है। पश्मीना बकरी की प्रजाति है जो मुख्यतः भारत के लद्दाख में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। आप जान लीजिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया था और इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। एनडीए सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया है और इस नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। और आप जान लीजिए, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है। इसे फरवरी 1990 में डीकमीशन्ड कर दिया गया है। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और 1983-84 में यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र की स्थापना की गई। 1988-89 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना अंटार्कटिका में की गई और 2012 में अंटार्कटिका में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। नई दिल्ली का CBD है, तो नई दिल्ली का CBD कनॉट प्लेस है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्रीय व्यापारिक जिला अथवा CBD किसी भी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। महानगरों में एक से अधिक केंद्रीय व्यापारिक जिले हो सकते हैं। दिल्ली का चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और करोल बाग CBD के अंतर्गत शामिल हैं। केंद्रीय व्यापारिक जिलों की कुछ विशेषताएं होती हैं: व्यापार की प्रधानता, यातायात मार्गों का संकेंद्रण, कार्यालयों का संकेंद्रण, बहुमंजिला इमारतें, प्रत्येक मंजिल का भिन्न प्रयोग, गहन भूमि उपयोग और उच्च भूमि मूल्य निर्माण उद्योगों की अनुपस्थिति, आवासीय इमारतों का अभाव और अस्थायी जनसंख्या का अभाव, ये CBD यानी केंद्रीय व्यापारिक जिला की विशेषताएं होती हैं। खेरी किसकी नस्ल है? तो याद रखिएगा, खेरी भेड़ की एक नस्ल है। ये मुख्यतः राजस्थान के नागौर, जोधपुर और टोंक जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है।
कारण है कि भारत का संघवाद उन अपार विविधताओं से जुड़ा हुआ है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत विद्यमान हैं। तो उत्तर है कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, और ऐसा ऑप्शन बी में होता है विकल्पों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्बू द्वीप की संकल्पना मिलती है किसमें? तो पुराणों में। दोस्तों, जम्बू द्वीप की संकल्पना पुराणों में मिलती है। जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ वैसी भूमि से है जहां जम्बू यानी जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। सही सुमेलन करना है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान में पठार और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर गाय की नस्लें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रह GSAT-19 किस तिथि को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ये 5 जून 2017 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत अंश जनजाति कल्याण के लिए आवंटित किया गया था? तो उत्तर है 0.1%। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का लगभग 0.1% अंश जनजाति कल्याण के लिए आवंटित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आप जान लीजिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बना। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न है, अजंता, एलोरा, अमरनाथ और एलिफेंटा की गुफा में से जो महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, तो ये है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं ये जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। अब तक हमने भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के 12 भागों में सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसके बाद हम विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।